हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 6 तक, वो था चैप्टर 2 में। अब हम देखते हैं आगे के सेक्शंस। सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है जो स्टेट होगा वो बनेगा सेशन डिवीजन से। किससे? सेशन डिवीजन से। हो सकता है ये स्टेट एक सेशन डिवीजन से बने या फिर एक से ज्यादा सेशन डिवीजन से बने। और ये जो सेशन डिविजन्स होती है वो बनती है हमारी डिस्ट्रिक्ट से। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट हो। तो अब हमें पता चल गया कि सेशन डिवीजन क्या होता है। सेशन डिवीजन बनता है डिस्ट्रिक्ट से। जैसे दिल्ली में 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो उन डिस्ट्रिक्ट से बनी है कुछ हमारी सेशन डिविजन्स, और उन सेशन डिविजन्स को मिलाकर बना है हमारा स्टेट दिल्ली। तो अब ये जो सेशन डिविजन्स है उसे स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकते हैं। इसकी कभी लिमिट को इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है। मान लो ये था पहले एक सेशन डिवीजन, हो सकता है बड़ा बना दे इसको, हो सकता है इसको और छोटा कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कोई एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, उसको ये और डिवाइड कर दे और उसकी सब डिविजन्स बना दे। तो ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये था कॉन्सेप्ट सेशन डिविजन्स का, सब डिविजन्स का, और कैसे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेशन डिवीजन को बनाते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है? सब डिवीजन, सेशन डिवीजन, और डिस्ट्रिक्ट्स। ये डिमार्केट कर दिए गए हैं। और ये डिमार्केशन कब हो चुकी थी? सीआरपीसी के टाइम पर। तो बीएनएसएस क्या कहता है? जब ये एनफोर्समेंट में आया था ना 1 जुलाई 2024 में, तो यही वाला डिमार्केशन जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बने हैं वो हम मान लेंगे कि वो बीएनएसएस में ही बने हुए हैं। ऑल्दो वो कहां बने थे? सीआरपीसी में, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे कि वो बीएनएसएस में ही इस स्टेट पर बने हुए। तो ये था हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 ने हमें बताया सेशन डिवीजन के बारे में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेशन डिवीजन में जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट बनाएगी जिसे हम कहेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, और इसको प्रिजाइड करेंगे एक जज जिसे हम कहेंगे सेशन जज, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। सेशन डिवीजन क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट या फिर कई डिस्ट्रिक्ट से मिलकर जो बनता है, और हर सेशन डिवीजन में एक कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ सेशन, जो हाई कोर्ट के बाद आता है हिरार्की में। तो इसको कौन प्रिजाइड करेगा? कौन होगा इसका हेड? वो सेशन जज होगा। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि कौन एस्टैब्लिश करता है। एस्टैब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट और अपॉइंटमेंट करेगा हमारा हाई कोर्ट। तो अब एक सेशन जज अकेले कैसे काम करेगा? तो हमें और भी 2 एडिशनल सेशन जज चाहिए होंगे, तो इनको भी अपॉइंट कर देगा कौन? हाई कोर्ट। होंगे वो भी सेशन जज की जितनी वैल्यू रखने वाले, मतलब उनकी रैंक भी सेम होती है सेशन जज वाली, सेम पावर्स होती है इन सब की। लेकिन सेशन जज जो होता है इन सबको देखता भी रहता है, इनमें काम भी अलॉट करता है। और ये सेशन जज कहाँ से भी आ सकते हैं? हो सकता है दूसरी सेशन डिवीजन से जो है हाई कोर्ट अपॉइंट कर दे। ये सब कॉन्सेप्ट हमें बताता है सेक्शन 8। तो सेशन डिवीजन
में होता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का हेड होता है हमारा सेशन जज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेशन जज के साथ काम करते हैं एडिशनल सेशन जज। अपॉइंटमेंट सबकी कौन कर रहा है? हाई कोर्ट। अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, अगर हमारे सेशन जज का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाए। दो टर्म होती है, एक वैकेंट और एक होती है एब्सेंट। वैकेंट मतलब होता है कि वो पर्सन वहां से चला गया, और एब्सेंट का मतलब होता है टेम्परेरी वो पर्सन वहां पे प्रेजेंट नहीं है। परमानेंटली अब वो नहीं है। तो हम देखते हैं वैकेंट वाली सिचुएशन में। तो अगर वैकेंट हो जाती है सेशन जज की पोस्ट, तो ऐसे में जो है हाई कोर्ट दूसरे एडिशनल सेशन जज को कहेंगे कि देख लो, तुम काम कर लो। कोई इंपॉर्टेंट पेंडिंग एप्लीकेशन है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। कौन करेगा? असिस्टेंट सेशन जज। लेकिन अगर ये भी प्रेजेंट नहीं है तो करेंगे हमारे सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसे हमने देखा कोर्ट ऑफ सेशन में होते हैं सेशन जज, वैसे ही अभी हम देखेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट कहाँ पर होती है। तो अभी हमने ये देखा कि अगर सेशन जज की पोस्ट वैकेंट है तो काम कौन करेगा? एडिशनल सेशन जज। और अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो कौन करेगा? सीजीएम। किसका डिसीजन है? हाई कोर्ट का। क्यों? कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो अब ये कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन में काम होगा तो कौन डिसाइड करेगा कि कहां पर सिटिंग रखेंगे? तो सेशन जज डिसाइड करेंगे। सेशन जज डिसाइड करेगी कि कहां पर हमारी मीटिंग होगी। लेकिन हो सकता है कि प्लेस ऐसा हो जिससे इनकन्वीनियंस हो रही है। किसको? पार्टीज को, प्रोसिक्यूशन को, या फिर एक्यूज्ड को, या फिर विटनेसेस को। इनको प्रॉब्लम हो रही है उस प्लेस पर आने में। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इनकी कंसेंट के बाद कोई और प्लेस पे डिसाइड किया जा सकता है जहां पर ये अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, अपना काम करेंगे। ये सब गिवन है हमें सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 ही कंटिन्यू हो रहा है अभी। सेशन जज ही बताएंगे कि किस तरीके से जो है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में? एडिशनल सेशन जजेस के बीच में। कैसे काम होगा, किसको क्या काम करना है, कौन बताएगा? हमारे सेशन जज। अगर सेशन जज एब्सेंट है, मतलब टेम्परेरीली अपने ऑफिस में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में काम कौन करेगा? ये बताएंगे हमें सेशन जज। खुद ही बता देंगे कि मेरी एब्सेंस में कौन काम करेगा, कौन सा एडिशनल सेशन जज जो है मेरी एब्सेंस में काम करेगा। और अगर एडिशनल सेशन जज भी प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा? सीजीएम। सेम है, बस जो है यहाँ पर एब्सेंस की बात की गई है और उस वाली क्लोज में बात की गई थी वैकेंट की। उस सब सेक्शन में हमने बात की थी वैकेंट की, और इस सब सेक्शन में हमने बात करी है एब्सेंस की। तो यही डिफरेंस है। अब हम देखते हैं सेक्शन 9। अभी हमने बोला कि सेशन डिवीजन में होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जज, और हर डिस्ट्रिक्ट में कौन होते हैं? कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ये इनकी क्वांटिटी या नंबर्स उतने होते हैं जितने की स्टेट गवर्नमेंट को लगते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगा और उतनी ही पोस्ट जो है इन कोर्ट्स की बना देगा हर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर सिचुएशन लगेगी तो स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकता है। इनके स्पेशल कोर्ट्स कब बनाए जाते हैं? किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, या फिर किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो है बनाए जाते हैं। तो इन्हीं को, जेएमएफसी को ही डेजिग्नेट कर दिया जाता है। दोनों को डेजिग्नेट किया जाएगा एज
स्पेशल कोर्ट्स। अब ये बन गए स्पेशल कोर्ट्स। जब ये स्पेशल कोर्ट्स बन गए तो इनके जो रेगुलर कोर्ट्स होते हैं उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती ऐसे कोर्ट्स पर। किसी भी मैटर पर या फिर किसी भी लोकल एरिया में इनको बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगी? हाई कोर्ट को। हम बात कर रहे हैं कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इनमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? हाई कोर्ट। जब भी क्वेश्चन रिलेटेड आए ना अपॉइंटमेंट से तो जनरली उसका आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट। लेकिन अगर किसी चीज की एस्टैब्लिशमेंट से आए, लाइक सेशन डिवीजन कोर्ट बनाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन एस्टैब्लिश करता है, तो ये कौन काम करेगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कौन करेगा? यस, राइट, हमारे हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। और अगर हाई कोर्ट को लगेगा किसी भी जुडिशियल सर्विस के मेंबर को मुझे ये पावर्स देनी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। वो ऐसा मेंबर होता है जो सिविल कोर्ट में वर्क कर रहा होता है। तो अभी तक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है, सेक्शन 7 हमें बताता है कि सेशन डिवीजन क्या होता है, जो एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से बना होता है। ठीक है, और इस सेशन डिवीजन को कौन बैठते हैं? सेशन जज, जो सीधा हाई कोर्ट के बाद हिराकी में आते हैं। सेक्शन 8 ये बात हमें बताई सेक्शन 8 में। अब सेक्शन 9 ने क्या कहा? हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा अपॉइंट करने हैं वो उतने अपॉइंट कर देगी। और इसकी अपॉइंटमेंट सबकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। और सबको एस्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये है कॉमन सी बात जो सब पर अप्लाई होगी। ये रूल्स पता होंगे तो ये सेक्शन थोड़े इजी लगेंगे। सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। अब हम देखेंगे सेक्शन 10। यस, हमें पता चल गया कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में। लेकिन हमने एक पर्सन के बारे में बात नहीं की, सीजेएम के बारे में। तो सीजेएम के लिए है सेक्शन 10। सबसे पहले एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं स्टेट के जुडिशियरी के एग्जाम्स होते हैं, उससे पर्सन बनता है जज। इन्हीं में से बनते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब यहीं से जो है बनाए जाते हैं सीजेएम, इन्हीं को बनाया जाता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लाइक हमारी पार्लियामेंट में भी क्या होता है, पहले मेंबर्स चुने जाते हैं, फिर उसमें से कुछ मिनिस्टर्स, फिर फाइनली उस मिनिस्टर्स में से जो है एक पीएम बनता है, और स्टेट के केस में चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बहुत सारे होते हैं, उनमें से किसी एक को हम चुन लेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्योंकि ये बेचारा अकेले काम नहीं कर पाएगा तो इसलिए हमें क्या चाहिए होगा? एडिशनल चाहिए होगा हमें, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने बोला था कि सेशन जज ही जो है एडिशनल सेशन जज बनते हैं, इनकी से पावर्स रहती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि एडिशनल सीजेएम भी कौन बनेगा? जो सीजेएम है कहीं और का, और वो बन जाएगा एडिशनल सीजेएम, और उनकी वही पावर्स रहेगी जो होती है सीजेएम की। ये इसके सबऑर्डिनेट नहीं होते, ये रैंक में पावर्स में इक्विवेलेंट होते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने समझा कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हमने देखा सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये पर्सन्स होते कौन है, कौन किसके सबऑर्डिनेट होता है, कौन किसकी किस एरिया पर पावर होती है, इस टाइप की चीजें जो है हमने इन सेक्शंस में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन से कवर करेंगे। थैंक यू।